अब देखो कोई भी यहाँ पे लॉस है ही नहीं, सब कुछ ग्रीन है। ये लॉस देखो एक बार, 13 रुपये का लॉस है। जो मैं गलती करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऑनेस्टली आके। ये ग्रीन पे आएगा तो बाय करोगे, रेड पे आएगा सेल करोगे, ग्रीन पे आएगा बाय करोगे, रेड पे आएगा सेल करेगा। ये कोडेड इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं कम्युनिटी को देना चाहता हूँ, दे दूँगा। हमको स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत कम रखना है। इसका एग्जिट अभी तक हुआ ही नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम दिस साइड। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का मोमेंटम स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, येट पावरफुल भी है, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी के साथ साथ मैं एक स्कैनर शेयर करूंगा जहां पे स्टॉक्स ऑटोमेटिक फिल्टर होके आ जाएगा, उसी स्टॉक्स पे ही आपको काम करना है, ठीक है। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, एक सरप्राइज है आप लोग के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं एक इंडिकेटर शेयर करूंगा, नॉट ये वीडियो पे नहीं, लेकिन शेयर करूंगा कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। कोई वेबिनार नहीं ज्वाइन करना है, यूट्यूब पे ही मिलेगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे मिलेगा, बहुत अच्छा रिवर्सल इंडिकेटर, वो मैं शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक सबको ही देखना, ठीक है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं शॉर्टली स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, जो लोग को ऑलरेडी पता है स्किप कर देना इस पार्ट को। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है गाइस, जब हम लोग कोई स्टॉक्स को एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। वो 10 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में लेते हैं, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग जब बात करता हूँ वहाँ पे दो टाइप का ट्रेडिंग आता है। स्क्रीन पे आते हैं गाइस, यहाँ पे समझते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में गाइस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मोमेंटम ट्रेडिंग, मेरा हैंडराइटिंग है बहुत खराब है, आप लोग सुन के लिखना। एक है स्विंग मोमेंटम ट्रेडिंग, एक रिवर्सल ट्रेडिंग। अब मोमेंटम ट्रेडिंग किसको कहते हैं, जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा हो, छोटा छोटा पुल बैक दे रहा हो, मतलब मार्केट गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुए, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ऐसे करके स्मॉल स्मॉल करेक्शन देके जा रहा हो। एक ट्रेंडिंग मोमेंटम को, ट्रेंडिंग जो मार्केट जा रहा होगा उस छोटे छोटा पॉइंट को कैप्चर करने को हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं, कि मोमेंटम में उसको पॉइंट्स कैप्चर करते जा रहे हैं। रिवर्सल में क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो थोड़ा सा डाउन होगा, फिर उस पॉइंट को कैप्चर करने को हम लोग कहेंगे रिवर्सल ट्रेडिंग। मतलब जहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हो, जो मार्केट खराब न्यूज आता है, क्रैश होता है, या स्टॉक्स तो ऐसे ही गिर जाते हैं, कुछ भी न्यूज होगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब होंगे, वैसे ही गिर जाता है। तो जो स्टॉक्स अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, पूरा बॉटम कैप्चर करने को हम लोग कहते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। अब हम लोग क्या बॉटम कैप्चर किया जा सकता है, यस क्या जा सकता है, उसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखो, उसके ऊपर बातचीत हम लोग करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम्स के बारे में, बाद में हम लोग रिवर्सल के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम में एक अच्छा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसमें हम लोग का स्ट्रैटेजी का नाम होगा लियो क्रॉसओवर, ओके। इसका नाम देंगे हम लोग लियो क्रॉसओवर। कोई सिंपल ऐसा नहीं है क्रॉसओवर क्या बाय कर लेंगे, नहीं। हम लोग रीटेस्ट कैसे बेट करेंगे, क्लोजिंग बेसिस क्या एंट्री होता है, सब बताऊंगा, अच्छे से देखो, ठीक है। इसका स्ट्रैटेजी का नाम होगा लियो क्रॉसओवर, एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी। टाइम फ्रेम हम लोग इसका रखेंगे 1 डे, ठीक है। 1 डे मतलब एक दिन का, एक कैंडल बनने के लिए 1 दिन लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो स्ट्रैटेजी होगा वो यूज करेंगे 2 इंडिकेटर से। एक इंडिकेटर है EMA 20, एक इंडिकेटर यूज करेंगे हम लोग EMA 50, ठीक है। 2 इंडिकेटर हम यूज करेंगे। कैसे एंट्री करोगे अच्छे से देखो, ओके। SL हम लोग रखेंगे 3 to 5%, ज़्यादा हम लोग नहीं रखेंगे, 3 to 5%। टारगेट हम लोग रखेंगे 1:1.5, 1:1.5 और 1:2, 3 हम लोग रख सकते हैं, ट्रेल करके जा सकते हैं, ठीक है। 1:1.5 मतलब अगर मैं 3% का स्टॉप लॉस लेता हूँ तो कितना होगा, ऑलमोस्ट वही 5% के आसपास होगा, ठीक है। अगर मैं 5% का स्टॉप लॉस रखता हूँ तो वही अराउंड आपका मान के चलो 7.5 के आसपास टारगेट होगा, समझ गए ना। 1:1.5, 1:2 क्या होता है, 5% का लॉस तो 10% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 1:1.5 तो 1:2, 3 रख सकते हैं, ओके। अब ये स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, लेट्स सी। कुछ नहीं करना है गाइस, आपको आना है अपने ब्रोकर पे या ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है, डे टाइम फ्रेम्स को कर लेना है। यहाँ पे आना है आपको इंडिकेटर लिस्ट पे, आपको सर्च करना है EMA। ये में सर्च करोगे तो इंडिकेटर आ रहे हैं, इसको 2 बार क्लिक करना है, 2 बार क्लिक कर दोगे, हो गया। अब इसका सेटिंग्स चेंज करेंगे, एक को हम लोग करेंगे 20 EMA, ठीक है। स्टाइल को हम लोग कर देंगे इसको, आप लोग एक काम करो ऑरेंज कर दो, इसको 20 को ऑरेंज कर देना, बेटर रहेगा। इसको थोड़ा थिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और इसको हम लोग करेंगे 50 EMA, ठीक है, 50 कर लेते हैं। और इसको स्टाइल को, कलर को चेंज करके कर देते हैं हम लोग और ग्रीन, क्योंकि हम लोग 44 मूविंग एवरेज का एक स्ट्रैटेजी शेयर किया था, अब देखे होगे 44-50 EMA के आसपास देखेंगे तो उसको हम लोग ग्रीन करेंगे ताकि हम लोग को पता चल जाएगा, रिलेट कर लेंगे, हाँ वो वाला स्ट्रैटेजी था ना। अच्छा, जो लोग नहीं देखे होगा इस वीडियो को जाके देखना, बहुत अच्छे से मैंने बताया था, आई बटन पे आ रहा होगा, जाके देखना, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग यूज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्टॉक्स हम लोग देख सकते हैं, मान के चलो टाटा स्टील को देखते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग कोई भी स्टॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखो स्ट्रैटेजी कैसे बनेगा, क्या कैसे एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, मैं एक बार बताया था। शुरुआत से आते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, सोचो कि ये मेरा 50 जो EMA है वो जा रहा है, अगेन यहाँ पे
जो 20 EM है वो नीचे से क्या किया, इसको क्रॉस किया, मतलब क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, सुनो अच्छे से, जब क्रॉस ओवर किया आपको बाय नहीं करना। जब क्रॉस ओवर करोगे, जब क्रॉस ओवर होगा, आप देखना कैंडल्स जो होंगे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखेंगे। जब यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा ना, कैंडल्स यहाँ पे दिखते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, क्रॉस ओवर पे ही बाय कर लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि यहाँ ये ऊपर जा रहा है तो ये काम करते हैं, यहीं पे हम लोग बाय कर लेते हैं और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये दिक्कत, बहुत गंदा वाला बात है। आप यहाँ पे एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं, मार्केट थोड़ा डाउन होता है और वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आते हैं और लॉस में ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसको कम करेंगे, अपने लॉस को, स्टॉप लॉस को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग अपना एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर क्रॉसओवर हो भी रहा होगा, एंट्री नहीं बनाएंगे। हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे, पुल बैक दे, इसका नीचे आने का, रीटेस्ट होने का वेट करेंगे। लेकिन याद रहेगा, जब भी आप लोग स्टॉक्स को देख रहे हो, आपको विजुअली पता होना चाहिए स्टॉक्स क्या हो रहे हैं, ट्रेंडिंग हो रहा है विजुअली, मतलब हाँ दिख रहा है कि स्टॉक्स ट्रेंडिंग है, अब मोमेंटम जा सकता है। मतलब आफ्टर मोमेंटम तो नहीं पता है, लेकिन उससे पहले आपको एक विजुअल होना चाहिए कि हाँ मार्केट ट्रेंडिंग था तो वो एक ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मार्केट अगर साइडवेज होगा, उसमें मैं घुस गया, ट्रैप हो जाऊंगा, तो फंस जाऊंगा फालतू में। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको देखूंगा, ट्रेंडिंग होना चाहिए। आपको दिख रहा है ये ट्रेंड दिख रहा है, तो अब अगर मान के चलो मार्केट क्या हुआ, रेड बन के नीचे आया, आपको 20 EMA का काम ओनली क्रॉसओवर का है, उसके बाद उसका काम कुछ नहीं है। हम लोग वेट करेंगे ये कैंडल आके हमारा जो क्या था 50 EMA था उसको टच कर जाए। जब 50 EMA को टच कर जाएगा, है ना, वो बन जाएगा हमारा जोन कैंडल। जो कैंडल हमारा 50 EMA को टच करेगा वो कैंडल क्या बन जाएगा, जोन कैंडल। वो मैटर नहीं करता है ग्रीन कैंडल बने, रेड कैंडल बने, वो कैंडल मैटर नहीं करता है, वो हमारा बन जाएगा जोन कैंडल। जो कैंडल क्या बोलते हैं उसको, मूविंग एवरेज को टच करेगा। टच मतलब वो वीक से कर सकता है, बॉडी कर सकता है, ठीक है, वीक से कर सकता है, बॉडी से कर सकता है, या थोड़ा नीचे भी आ सकता है, कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन लाइन को टच होना बहुत जरूरी है। लाइन के पार हो गया, पीछे नीचे आ गया, मतलब ऐसे ऐसे करके नीचे आ गया, तो इस मूविंग एवरेज का कोई काम नहीं रहा, खत्म। ठीक है, ओनली हमारा लाइन के आसपास होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे जोन कैंडल, समझ में आ गया। जो कैंडल हमारा मूविंग एवरेज को टच कर रहा होगा वो जोन कैंडल है। अब बात करेंगे एंट्री के बारे में, बहुत ध्यान सुनना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एंट्री करने के लिए जो जोन कैंडल है, उस जोन कैंडल का हाई को हम लोग मार्क कर देंगे। मैं यहाँ पे अच्छे से एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो ये मान के चलो मेरा बन गया जोन कैंडल। अब हमारे एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा क्लोजिंग बेसिस एंट्री। क्या होता है क्लोजिंग बेसिस एंट्री, अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करता है, ब्रेक करते के साथ हम लोग रनिंग में ही एंट्री कर लेंगे। मतलब मार्केट जब जा रहा होगा, रनिंग में ही हमारा एंट्री हो जाएगा। लेकिन एंट्री तो हो गया, लेकिन ये याद रखेंगे, ये बॉडी जो है, बॉडी मतलब थिक पार्ट जो होता है, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है थिक पार्ट रखेंगे वीक होगा, नहीं। बॉडी जिसको बोलता हूँ, क्लोज जब बोलता हूँ मैं समझ जाना कि बॉडी जो थिक पार्ट है ये हाई के ऊपर रहना चाहिए। तो ऐसा टाइप का कहीं ना कहीं रहना चाहिए। एंट्री कर लिया, बॉडी रह गया, तो ये मेरा ट्रेड बन गया वैलिड एंट्री। ठीक है, क्या बन गया गाइस, वैलिड एंट्री। लेकिन अगर ये क्या किया, बॉडी क्लोज नहीं करके मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे आ गया, ऐसे करके कुछ क्लोज हो गया, मतलब ये ट्रेड इनवैलिड हो गया। हमको यहाँ पे ट्रेड को कर देना है स्क्वायर ऑफ। क्या करेंगे इस स्क्वायर ऑफ, मतलब एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, क्योंकि ये बॉडी जो है क्लोज नहीं रहा। नेक्स्ट कैंडल बहुत बार ऐसा होता है कि रेड बन के क्या होता है बताओ तो, नीचे आ जाता है। अगर स्ट्रांगली अच्छे से क्लोज किया होगा तभी वो ट्रेड हमारा कंफर्मेशन में जाएगा। मतलब अगर मान के चलो ये ऐसे करके क्लोज हुआ है, जस्ट ऐसे देखो, ऐसे करके क्लोज हुआ है, तभी उतना स्ट्रांग नहीं है, तभी आप चाहोगे तो ट्रेड को स्क्वायर अप कर सकते हो। हमारा चाहिए कि स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बॉडी अगर एंट्री किया हो तो एक अच्छा खासा कैंडल ऊपर स्ट्रॉन्ग में क्लोज हो जाए, ये बेहतर रहेगा हमारे लिए ट्रेड। ठीक है, अच्छा अगर मान के चलो बॉडी क्लोज नहीं करके नीचे आ गया, तो अब नेक्स्ट एंट्री कब होगा, ये तो क्लोज कर दिया, अगर ये कंटिन्यू रेड बन के नीचे आ गया तब तो गया, वो ट्रेड तो गया, क्योंकि लाइन के पार हो गया होगा। आप समझ, मैं इसको गाइस जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है जब ये हाई को ब्रेक नहीं करके नीचे आ गया तो ये क्या होगा, कंटिन्यू नीचे आ जाएगा, तब तो वो ट्रेड ही खत्म हो गया, वो स्टॉक्स को देखना ही बंद कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पे वो प्ले कर करके, मतलब यहाँ पे जो प्ले कर करके फिर से अगर घूमता है, फिर से यहाँ पे घूमता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री कब होगा, नेक्स्ट एंट्री तब होगा जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर पूरा बॉडी स्ट्रांगली क्लोज हो जाए, तो ही हम लोग एंट्री करेंगे। क्योंकि बार बार अगर स्क्वायर ऑफ करते रहेंगे तो वहीं पे हमारा लॉस हो गया होगा। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, पूरा बॉडी जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है, पूरा बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो ही हम लोग का ट्रेड क्या होगा, वैलिड एंट्री कहलाएगा। बराबर समझ में आ गया चीज़ें। चलो एक काम करते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाइका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ओके, इस जगह पे देखते हैं। इस जगह पे देखो गाइस, आप लोग को
यहाँ से मार्केट क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा इसको क्या किया, ब्रेक किया। दिख रहा है ना, थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड होते हुए दिख रहा है कि हाँ यहाँ से विजुअल हो रहा है कि मार्केट में ट्रेंडिंग हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, दिख रहा है। अब देखो क्रॉसओवर कब आया था, क्रॉसओवर आया था जब यहाँ पे देखो क्रॉसओवर आया ना 20 दिख रहा है आप लोग, ये कौन सा है 20 EM है, और ग्रीन लाइन कौन सा है 50 EM है। अब 20 EM जब क्रॉसओवर किया, ये कहाँ पे स्टॉक्स कहाँ पे देखो तो स्टॉक जगह यहाँ पे, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे क्या, नहीं, हम लोग क्या वेट करेंगे कि मार्केट को फिर नीचे आने का वेट करोगे। स्कैनर शेयर करूँगा तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये क्या हो गया, क्रॉसओवर हुआ तो ये क्या हो गया, नीचे आया। अब नीचे जब आ गया, मेरे को बताओ जोन कैंडल क्या बन जाएगा, अच्छे से वीडियो को पॉज करके बताना क्या बन जाएगा। क्या इस कैंडल को हम लोग जोन कैंडल कह सकते हैं, बराबर इस कैंडल को जोन कैंडल कह सकते हैं क्योंकि ये आसपास है। ओके, ये जोन कैंडल बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हाई को मार्क कर देंगे, मार्क कर दिए, दिख रहा है सबको, मार्क कर दिए। अब नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करा कि नहीं करा, नेक्स्ट कैंडल खुला गैप अप, मतलब बहुत ऊपर खुल गया, और गैप अप खुल जाएगा तो एंट्री करने से बहुत डिले लेट एंट्री होगा कि नहीं होगा। अगर मैं मान के चलो इधर खुल गया, मेरे को क्या चाहिए था, इसको ब्रेक करना चाहिए, लेकिन एक गैप खुल गया ही गैप, ये तो हम लोग डिस्कस ही नहीं किया था, लेकिन ये इंटरेस्टिंग मार्केट है तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। गैप अप खुल गया तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि हमारा बाइंग प्राइस में फिर से मार्केट आए। देखो बहुत बहुत मस्त, मैं इसके ऊपर बात ही नहीं किया था, लेकिन ये मार्केट आ गया, मज़ा आ गया गाइस। देखो यहाँ पे अच्छे से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है। मेरे को क्या चाहिए था गाइस, आप लोग क्या चाहिए था कि भाई जब ये मार्केट ब्रेक करके जाए तो मेरा एंट्री बने, ठीक है। उसके बाद बॉडी अगर क्लोज कर दे तो ट्रेड क्या वैलिड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस अपना लगा देंगे, टारगेट भी सेट कर देंगे, ऐसे प्लानिंग था। लेकिन ये मार्केट खुला ही हमारे लाइन के ऊपर, खुल के बॉडी ऊपर क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हाँ अभी जो हमको चाहिए था बॉडी क्लोज वो हो चुका है, लेकिन मेरे को एंट्री नहीं मिला क्योंकि मार्केट गैप खुल गया। अब आपको क्या करना है, एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि मार्केट मेरे लाइन फिर से जो बाइंग प्राइस है, मान के चलो यहाँ बाइंग प्राइस है, उस बाइंग प्राइस पे आए तो मेरा ट्रेड वैलिड हो जाए, बराबर यही है ना। अब मार्केट क्या किया देखो, फिर नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट ही कैंडल मतलब नेक्स्ट डे का कैंडल फिर से देखो नीचे बन के नीचे आया, देख रहे हो ना, नीचे आया कि नहीं आया, पूरा नीचे आया है फिर ऊपर गया। नीचे जब आया होगा, क्या इस कैंडल में ये वाला कैंडल पे एंट्री कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जो लास्ट वाला कैंडल है एंट्री कर सकते हो। हमारा वहाँ पे एंट्री बना होगा। स्टॉप लॉस हम लोग क्या रखे थे, बोला था मैंने 3 to 5%, 3 to 5%, देखते हैं 3 to 5% हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 to 5% बराबर आसपास यहाँ पे हो रहा है, बराबर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको मूविंग एवरेज के नीचे ही, थोड़ा सा नीचे ही हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है, पूरा नीचे नहीं चाहिए, मूविंग एवरेज के नीचे होने से, क्योंकि मूविंग एवरेज हमारे लिए एक स्टॉप लॉस ट्रेल करने का प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इसमें हम लोग स्टॉप लॉस लगा दिए 3 to 5%, जो भी टारगेट क्या होगा बताया था आप लोगों को 1:1.5, मतलब 5% का स्टॉप लॉस होगा तो 7% का टारगेट होगा, अगर 3% का स्टॉप लॉस होगा तो उसी हिसाब से होगा। मूविंग एवरेज के आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस दोगे, ऐसा नहीं कि आप क्या कि एंट्री कर लिए यहीं पे एंट्री स्टॉप लॉस यहीं पे, ऐसा नहीं है, थोड़ा स्पेस दोगे ना कि हम मार्केट को सांस लेने का भी तो स्पेस मिलना चाहिए ना। अगर 5% का स्टॉप लॉस है तो हम लोग टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 7.5, क्योंकि 1:1.5 हम लोग रख रहे हैं फर्स्ट। तो हम लोग का देखो फर्स्ट टारगेट कब मिला है, अगर यहाँ पे एंट्री होता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग को मिल गया है, ऑलमोस्ट यहीं पे मिल गया। नेक्स्ट दो दिन के कैंडल में, मतलब आज परसों के कैंडल में ही हम लोग को 2 दिन में मिल गया 7%, 7.5% के आसपास मिल गया। अब हम लोग ट्रेल करेंगे, कैसे ट्रेल करेंगे, ट्रेल करने के लिए आप चाहोगे तो पूरा हर एक कैंडल का लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके जा सकते हो। आपको अगर बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखना है, मतलब भाई नहीं चाहिए पूरा प्रॉफिट मेरे को लेना, तो क्या कर सकते हो, जो कैंडल मोमेंटम हो रहे होंगे हर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट करके चलना है, हर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट करके जाना है। फिर ऊपर जाएगा तो क्या करना है, अभी कंटिन्यू जा रहा है तो क्या कर सकते हो, इस रेड कैंडल के नीचे कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एक पुल बैक बन गया तो पुल बैक के आपको स्टॉप लॉस के नीचे शिफ्ट कर सकते हो। फिर ऊपर जा रहा है तो फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे कर दो। जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे बॉडी क्या कर देता है, बॉडी यहाँ से क्लोज नहीं कर देता है, तब तक आप ट्रेड को क्या करोगे, होल्ड करते रहोगे, होल्ड करते रहोगे, होल्ड करते रहोगे, होल्ड करते रहोगे। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दिया, ऑब्वियस बात है रेड कैंडल करके बॉडी क्लोज कर दिया होगा, यहाँ पे आपको ट्रेड को बुक कर देना है। कितना परसेंट की बुक किया आप लोग, यहाँ पे एंट्री था आपका, कहाँ गया रे, एंट्री यहाँ पे था आसपास में, आपको 10% के आसपास बुक कर दिए। फिर मार्केट उसके ऊपर गया है लेकिन आप बुक करके पार हो जाओ। ये हो गया बहुत टाइट वाला स्टॉप लॉस ट्रेड, मतलब बहुत, मतलब पूरा आपको टाइट टू टाइट लेना है कि भाई नहीं ऊपर नीचे हुआ तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दूँ, ऐसा टाइट वाला है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा स्पेस दे सकता हूँ और बड़ा टारगेट ले सकता हूँ, या देखो जब भी बड़ा टारगेट का प्लान करोगे, जब आप स्पेस दोगे तो आपको लॉसेस भी उतना लेना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट जो है ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब गैप दोगे तभी ना मार्केट आते आते प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे ऐसे कैसे करोगे, वहाँ पे कैसे करोगे, आप क्या करना, 20 जो मूविंग एवरेज नहीं है
उस मूविंग एवरेज को फॉलो करते चलो, 20 मूविंग एवरेज को फॉलो करते चलो। जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज कर दिया, कैंडल क्लोज कर दिया, तब आपको निकल जाना। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट जा रहा था, यहाँ पे देखो कितना अच्छा गेंस पे होंगे आप, कितना अच्छा गेंस पे होंगे, जो कि ऑलमोस्ट 18% के गेंस दिया होगा। आपका स्टॉप लॉस था 5% का, आपको मिला है ऑलमोस्ट 1:4, 1:3.5 के आसपास मिला है, ठीक है। उसके बाद भी आप ट्रेल कर रहे थे, तो मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया, आपको आसपास यहाँ पे बुक कर देना है, जो कि 11% के आसपास बुक करोगे। नहीं तो जनरली 1:3, 3.5 मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पूरा क्वांटिटी बुक कर दो, बेटर रहेंगे। अच्छा, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आप जो बता रहे हो कि सर ट्रेलिंग करने का आप बता दिए, लेकिन फर्स्ट टारगेट में कितना क्वांटिटी बुक करूँगा, सेकंड टारगेट में कितना क्वांटिटी बुक करूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा फर्स्ट टारगेट में जो मिल रहा है आपको, उसमें 50% बुक करो, रेस्ट 50% को आप ट्रेल करते चलो। मतलब जैसे मैंने बोला, टाइट ट्रेलिंग, नहीं तो मूविंग एवरेज वाला ट्रेलिंग, थोड़ा स्पेस वाला ट्रेलिंग, ऐसा करके चलो 50% कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को उतना बड़ा होल्ड नहीं करना होता है, मैं जल्दी जल्दी बुक करना चाहता हूँ, तो 70% आप फर्स्ट टारगेट में बुक कर दो, 30% को ट्रेल कर सकते हो। शुरुआत में ऐसा करो, फिर धीरे धीरे जब रिस्क एपेटाइट बढ़ जाएगा 50% बुक करोगे, 50% होल्ड कर सकते हो। ये चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा करके फॉलो करेंगे। देखिए और ये भी देखते हैं, जोमेटो में देखते हैं, जोमेटो का बहुत अच्छा होगा, और बेस्ट बाय जोमेटो हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहता है। यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, इंटरेस्टिंग मार्केट है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर कब हुआ है, इस कैंडल के आसपास हुआ होगा, इस कैंडल के आसपास हुआ होगा, तो ये हो गया क्रॉसओवर। ट्रेंडिंग में मेरे को दिख रहा है, थोड़ा विजुअल ट्रेंडिंग दिख रहा है, मतलब अभी स्टॉक्स ऐसे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं। आपको दिख रहा है ना स्टॉक्स क्या हो रहा है, कंटिन्यू जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मोमेंटम हो रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए कि मार्केट फिर से एक बार रिटेस्ट के लिए आए, रिटेस्ट करने के लिए आएगा। हाँ, जोन कैंडल कौन सा बन जाएगा बताओ, जोन कैंडल बन जाएगा अभी के लिए ये वाला, लास्ट वाला कैंडल ना, लास्ट वाला जोन कैंडल टच कर रहा है वो। अब जोन कैंडल को ब्रेक करेगा तो एंट्री करेंगे। देखो ये क्या खुला है, अगेन गैप अप। गैप अप खुलने से मेरा दिक्कत है, क्लोजिंग तो ऊपर गैप लाइन के ऊपर क्लोज हो चुका है, लेकिन गैप अप खुलने से मेरे को दिक्कत है। मेरे को क्या चाहिए, अपने प्राइस में फिर से आए बाय करने के लिए। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया, दिख रहा है ना, अपने बाइंग प्राइस में वो मार्केट आ गया, हमको मौका दे दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्पेस दे देंगे थोड़ा सा, बहुत मतलब पूरा लाइन पे है, तो हम लोग थोड़ा स्पेस दे के क्या करेंगे, यहाँ से 3 to 5% रख देते हैं, 4% रख देते हैं, बेटर रहेगा। 4% इनफ है हम लोग का, 4% रख देते हैं इस कैंडल के नीचे, ठीक है। मार्केट आया, प्ले किया, जस्ट स्टॉप लॉस के पास आ चुका है, देख रहे हो ना, आ चुका है। तो 4% हमारा स्टॉप लॉस है, देखते हैं टारगेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, सी मस्त मोमेंटम हो गया हम लोग को, ज़बरदस्त मोमेंटम हुआ। 4% कहाँ मिला हम लोग को, एंट्री कहाँ पे था, यहाँ पे था ना, एंट्री आसपास यहाँ पे हुआ, ऑलमोस्ट 13% के आसपास दिया, जो कि अगेन वही 1:3 मिल चुका है। अगर आप ट्रेल करना चाहोगे तो हर कैंडल के नीचे, स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, बॉडी क्लोज कर दिया तो यहाँ पे स्क्वायर अप कर सकते हो। 20 मूवी एवरेज का रूल्स को फॉलो करते चलो, जहाँ पे बॉडी क्लोज होगा स्क्वायर अप, यहाँ बॉडी क्लोज हुआ तो इस जगह पे स्क्वायर अप कर दो। यहाँ तक आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर पे चलेंगे। स्कैनर कैसे मैंने बनाया हुआ है, स्कैनर आप लोग कैसे देखोगे, उसके बाद उसमें वहाँ पे बैक टेस्ट डेटा है, बैक टेस्ट पे हम लोग पिछले डेटा पे जाके देखेंगे कि कैसे वहाँ पे एक्टिवेट हुआ था और कैसे ट्रेड काम किया था, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जब भी आप लोग जितना स्टॉप लॉस रखते हो, उतना अगर टारगेट मिल गया तो स्टॉप लॉस को टाइट कर दो। हमको स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत कम रखना है, याद रखो गाइस, बहुत बार हिट हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे होगे, मार्केट मान के चलो 3% का स्टॉप लॉस है, 3% गया, आप स्टॉप लॉस टाइट कर दिया, मार्केट आएगा टच करके चले जाएगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा, टाइट जाएगा। हमारा गोल क्या है, इस लॉस को कम करना, बचाना हमारे लॉस को। अगर लॉस बच गया तो दूसरे स्टॉक्स में हमारे प्रॉफिट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 स्टॉक्स में कॉस्ट टू कॉस्ट जाने दो, लेकिन जो 2-3 स्टॉक्स में मोमेंटम आएंगे वहाँ पे हम लोग गेंस बनेंगे, और जो प्रॉफिट्स होंगे, जो लॉस, देखो लॉसेस 3% का हो रहा है, प्रॉफिट तो 1:3 1:2 ले रहे हो ना। अगर एवरेज आउट करेंगे तो 1:2 तो मिनिमम आ रहा है ना, तो 1:2 होगा तो ऑटोमेटिक आपके गेंस आ जाएंगे। तो हमको क्या करना, स्टॉप लॉस टाइट, फटाफट, जब भी कॉस्ट टू कॉस्ट आते के साथ, ऊपर जाते के साथ हम लोग क्या करें, फटाफट कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार हिट होगा, इट्स ओके। स्कैनर पे जाने से पहले मैं एक बहुत जरूरी पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 4 महीने पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे कि मैं स्विंग ट्रेडिंग में क्या मैंने गलती किया है, क्या मैंने मिस्टेक्स किया है, कैसे मैं उसको सुधारना चाहता हूँ, उसके ऊपर वीडियो अपलोड किया था कि मोमेंटम के साथ साथ मेरे को रिवर्सल कैसे, क्यों ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तो अच्छा बात है, जब मार्केट डाउन होता है वहाँ पे क्या से मैनेज करेंगे ताकि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा खासा गेन हो पाए, तो मैंने एक बहुत अच्छे से शेयर किया था उस वीडियो पे। गाइस जो लोग नहीं देखे हो जाके देखना, क्योंकि जनरली ना जो लोग ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, वो आपको बेस्ट बोलते हैं कि मैं बेस्ट, मैं सब जानता हूँ। ऐसा नहीं है गाइस, हर टाइम हम लोग कुछ नया सीखते हैं। वी आर ट्रेडर्स, हम लोग इवॉल्व होते हैं मार्केट के साथ। तो मैं बहुत कुछ, जो मैं गलती करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऑनेस्टली आके। तो वही मैं गलती किया था तो मैं सुधारा और आपके साथ शेयर किया हूँ। और गाइस वो चेंजेस करने के बाद, जब मैंने वीडियो किया था वहीं से जब चेंज करने के बाद
आप देखोगे मेरे पीएनएल में, आप देखो कोई भी यहाँ पे लॉस है ही नहीं, सब कुछ ग्रीन है। और आप जो ये लॉस देख रहे हो ना, ये लॉस देखो एक बार, 13 रुपये का लॉस है, क्योंकि वो एंट्री करते करते ही मेरे को निकालना पड़ा, वो ट्रेड गलती से मैंने एंट्री कर लिया था, तो 13 रुपये का लॉस है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें 4 महीना का ही ओनली दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे 1 तारीख से, क्योंकि ये अकाउंट फ्रेश अकाउंट है, इसमें जब से चेंज किया उसी टाइम का ही मैं दिखा रहा हूँ, वहीं से ही मैं नया अकाउंट बनाया, उसमें ट्रेड करने लगा, तो उसका ही दिखा रहा हूँ। टैरिफ के वजह से मार्केट डाउन भी हुआ था, डाउन होने से भी हम लोग उसको स्टॉक्स को मैनेज करके उसको ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो क्या चेंजेस हुआ? चेंजेस मैंने 2 चीज़ किया है कि मोमेंटम ट्रेडिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं रिवर्सल ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। और गाइस आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में सबको मेरे को बताना, मैं एक रिवर्सल ट्रेडिंग है मेरे पास, रिवर्सल ट्रेडिंग में बहुत मल्टीपल स्ट्रैटेजी में यूज़ करता हूँ, उसमें से एक स्ट्रैटेजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता था और कोई इसमें कोई मिक्स नहीं है। अरे आप लोग काम करना, वेबिनार ज्वाइन करो, सेमिनार सेशन ज्वाइन करो, इसमें दूंगा वो कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, ये टेंशन मत लो। ये इंडिकेटर शेयर करूँगा कि ये प्राइवेट इंडिकेटर है, ये कोडेड इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं कम्युनिटी को देना चाहता हूँ, दे दूँगा। ये ग्रीन पे आएगा तो बाय करोगे, रेड पे आएगा सेल करोगे, ग्रीन पे आएगा बाय करोगे, रेड पे आएगा सेल करेगा। ये स्ट्रैटेजी पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे 700 लाइक आएगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। 700 लाइक्स अगर इस वीडियो में आता है तभी जाके मैं इस इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 700 लाइक्स चाहिए, 700 लाइक्स आएगा तभी जाके इस इंडिकेटर को अपलोड करूंगा और स्ट्रैटेजी के ऊपर बताऊंगा कैसे इसको मैनेज करोगे, जब मार्केट डाउन होता है उसको कैसे इंडिकेटर यूज करके गेन्स करोगे, वो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। चलो बैक टू टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या था? स्कैनर, है ना। अब आते हैं, ये मैं क्रॉसओवर का एक स्कैनर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक वहाँ पे शेयर कर दूंगा मैं। हम लोग स्कैनर जो मैंने बनाया उसमें यही है कि क्रॉसओवर होना चाहिए, क्लोज जो है 100 रुपये से ज़्यादा स्टॉक्स होना चाहिए, ज़्यादा 100 से कम आएगा तो पेनी स्टॉक्स में चले जाएंगे। मार्केट कैप 3000 करोड़ अबव होना चाहिए, स्मॉल कैप भी स्टॉक्स में आ जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम आने के चांसेस है। आप देखोगे जब रन स्कैन करोगे रियल मार्केट में जो स्टॉक क्रॉसओवर आ रहा होगा वो स्टॉक्स आ जाएंगे, क्योंकि आज मार्केट बंद है, जब वीडियो बना रहा हूँ तब ऑब्वियस बात है यहाँ पे कोई स्टॉक्स आएंगे नहीं। लेकिन आपको अगर देखना है डेटा, जाके देखना है कौन सा स्टॉक्स में क्रॉसओवर आया है, आपको सिंपल यहाँ पे आ जाना है बैक टेस्ट रिजल्ट्स पे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे आ जाओगे, देखोगे यहाँ पे बार्स आ रहे हैं, दिख रहा है सबको कैसे कैसे पीछे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल अगर मान के चलो मैं जुलाई ये स्टॉक्स पे क्लिक करता हूँ, जब इस पर क्लिक करूँगा आप देखो ये स्टॉक्स अब आ गए, जो स्टॉक्स मेरा जुलाई 18 जो डेट दिख रहा है उस डेट पे आया होगा, हमको वही डेट ही देखना है। क्योंकि देखो रिसेंट टाइम में देखोगे, रिसेंट टाइम में अगर देखोगे तो आप लोग को वो स्टॉक्स अभी भागते हुए देखिए, मतलब अभी क्रॉसओवर आया है। क्रॉसओवर आने से मेरे काम थोड़ी है, हमको क्या चाहिए? क्रॉसओवर आने के बाद जब मार्केट लाइन पे है तब चाहिए, इसलिए हमको बैक डेटा देखना पड़ेगा, कौन सा स्टॉक्स में अभी हमारा रीटेस्ट हुआ है। अब पॉइंट समझो, चीज़ें समझो। एक क्या था हमारा क्रॉसओवर, क्रॉसओवर में क्या होते हैं स्टॉक्स, आपको क्रॉसओवर के टाइम में ही आपको दे देगा, स्कैनर जो है क्रॉसओवर के टाइम में दे देगा कि भाई ये क्रॉसओवर हुआ है। अब हुआ है तो मैं क्या करूँगा? मेरे को तो बाय तब करना है ना जब मूविंग एवरेज पाएगा, तभी मेरे को रीटेस्ट वाला देखना है। तो अभी मैंने क्या किया, इसको हम लोग उसको नहीं देख के हम लोग क्या करेंगे, बैक पे जाके देखेंगे कि हम लोग बैक पे गए, देखे, मान के चलो ये वाला डेट, बैक पे जाके देखे कि कौन सा स्टॉक्स पे मेरा ये स्कैनर जो आया है क्या उसमें ट्रेड बना था, या अभी रिसेंट टाइम में क्या कुछ स्टॉक्स बना हुआ है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। मान के चलो ये स्टॉक्स पे, ओके। अब एक आपको गैस यहाँ पे दिख रहे हैं क्या? इसमें समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा ना? चलो एक काम करता हूँ, पूरा फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा। एक एक करके ढूंढना पड़ जाएगा, समझ में आए। डेट कौन सा था यार? 22 में, ओके 22 में मतलब ये टाइम पे है ना, 22 में, ये यहाँ पे ना, ओके। देखो यहाँ पे स्टॉक्स हमारा स्कैनर पे आया था, बराबर। मार्केट देखो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब देखो कौन सा जोन कैंडल कौन सा बनेगा बताओ? जब इस जगह पे हमारा स्कैनर पे आया था, लेकिन हमको बाय कब करना है? इस जगह पे। अब बन गया मेरा जोन कैंडल। ये क्या करना है गाइस? इस हाई को ब्रेक करेगा तो एंट्री करूंगा। अच्छे सुनो, ये बहुत ज़रूरी है, अच्छे सुनना है यहाँ पे। ये हाई को ब्रेक करे एंट्री करूंगा, तो हाई को ब्रेक नहीं करके मार्केट नीचे आ गया। क्या ये स्टॉक्स लाइन से बाहर हो चुका है? तो स्टॉक्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे। अब इस स्टॉक्स को नहीं देखना, हमको स्टॉक्स वो देखना है जो स्टॉक्स हमारे लाइन के आसपास होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? हम पूरा एक एक करके देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस जगह पे देखते हैं, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो, बहुत बहुत मस्त, बहुत मस्त। देखो ये मेरा आया था इस जगह पे, इस कैंडल पे आया था। रेड कैंडल दिख रहा है, येलो कलर जो नहीं आ रहा लाइन, वर्टिकल लाइन आ रहा है, वो उसी टाइम पे मेरा स्टॉक्स पे लाइन पे आ गया था। अब देखो जब स्टॉक्स आया ऊपर गया ऊपर गया, अब देखो ये कैंडल आके क्या कर दिया, देखो एक बार बॉडी क्लोज, सॉरी जोन कैंडल बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को खींच लेंगे।
अब लाइन खींचने के बाद, ठीक है, लाइन खींच लेंगे। अब लाइन खींचने के बाद देखो नेक्स्ट कैंडल हमारा ब्रेक हुआ, बॉडी क्लोज हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉडी क्लोज नहीं हुआ। मैं बताया था ना, बॉडी स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा तो अच्छा है, ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा तो अच्छा है। ये बॉडी क्लोज हुआ है लेकिन पूरा बराबर रह गया। आप चाहोगे तो वहाँ पे ट्रेड को स्क्वायर अप कर दो, नहीं दिमाग लगाओ, स्क्वायर अप कर दो। नेक्स्ट कैंडल गैप अप खुला और बॉडी क्लोज हो गया, क्योंकि गैप अप खुला तो वहीं पे बॉडी रह गया, लाइन के ऊपर बॉडी रह गया, रेड बने ग्रीन बने कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी रह गया। तो हम लोग वहाँ पे ही अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और बाइंग प्राइस के आसपास है, वहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस कर दिए। जो नेक्स्ट एंट्री बताया था प्लेस किए, स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे कहाँ से, यहाँ से अगर एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस 1% है तो हम लोग 3% के आसपास रख सकते हैं, स्पेस अच्छा 3% रख देंगे। टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 1:1.5, 1:1.5 मतलब यहाँ से जो कि 1:1.5 कितना होता है यार, वही हाँ 4.5 होता है, राइट, 4.5 होता है। 4.5 से यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ही कैंडल में आपको 6% दे दिया होगा, क्योंकि एग्जिट करने का मौका नहीं देगा, आपको 6% मिल गया होगा। लेकिन आपको करना है ट्रेल। अब कुछ क्वांटिटी बुक कर चुके हो, हाफ क्वांटिटी हो या 70% क्वांटिटी बुक कर चुके हो, आप क्या करेंगे, हर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे। ये शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, शिफ्ट कर दिए। उसके बाद आप चाहोगे तो यहाँ पे ट्रेल करो, नहीं तो जब इधर आ जाएगा अपना ट्रेड को स्क्वायर अप कर देना। स्क्वायर अप कर दोगे तो इधर कितना पॉइंट मिलेगा, देखते हैं कितना परसेंट मिलेगा। कहाँ मिल गया यार, एंट्री यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे एंट्री हुआ था, अरे रुक जा यार, क्या हो रहा है, हाँ एंट्री यहाँ पे हुआ था। आइदर पूरा टॉप पे एग्जिट करोगे तो 15%, 1:5 आपको टारगेट मिला होगा। अगर बॉडी क्लोज पे एग्जिट करोगे तो ऑलमोस्ट 1:3, तो 3 नहीं 12 मतलब 1:4 लेके तो एटलीस्ट जाओगे ही जाओगे, है ना। तो 1:4 जो प्रॉफिट मिला होगा वो आपको नेक्स्ट ट्रेड्स में 4 ट्रेड का टेंशन खत्म करके दे देगा आपको, समझ रहे हो ना। लेकिन कोई बोलेगा सर मूविंग एवरेज के ऊपर मैं ट्रेल करते चलूँगा, अगर मूविंग एवरेज पे ट्रेल करेगा, मूविंग एवरेज पर अगर ट्रेल करता है वो, अगर मूविंग एवरेज के स्पेस के हिसाब से ट्रेल करता है तो उसका एग्जिट होगा, इसका एग्जिट अभी तक हुआ ही नहीं है, उसका एग्जिट अभी तक हुआ ही नहीं है। आप देखोगे एग्जिट हुआ ही नहीं है, मतलब एंट्री यहाँ पे किया था वो, उसका एंट्री यहाँ पे था, उसके बाद अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पे, मतलब कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 27%, मतलब 3% का स्टॉप प्लस 27% का टारगेट, मतलब 1:9 वो होल्ड कर रहा है। ओके, ये तो गैस टारगेट की बात करेंगे। एसएल का भी देखते हैं, क्या एसएल लगता है, ऑब्वियस बात ही लगेगा, कोई स्ट्रैटेजी बनता है तो एसएल कैसे नहीं लगेगा। देखते हैं कहाँ पे एसएल लगा है, हाँ यहाँ पे देखते हैं, ये हो पाएगा सीमेंस पे, ठीक है, सीमेंस पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे मान के चलो मेरा क्रॉस ऑरेंज लाइन सबको दिख रहा है, वर्टिकल लाइन आ गया, मार्केट आया आया आया, यहाँ पे अगर टच कर रहा है, दिख रहा है टच कर रहा है। अब हमारा क्या होगा, इस जगह पे हम लोग अपना लाइन को मार्क कर देंगे, मार्क कर दिए, ठीक है, मार्क किया हम लोग। यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम वहाँ पे रह गया, ये भी बहुत ख़राब बात है, मल्टीपल टाइम नहीं रहना चाहिए, ठीक है, रह गया तो रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलो मेरा क्या हो गया, इसको हम लोग जोन के लिए मान दें, किसी को जोन के लिए मानते हैं, तो हमारा एंट्री बन गया आसपास यहाँ पे, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं करके नीचे आ गया, तो हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अब क्या करेंगे, बॉडी क्लोज के बाद ही एंट्री करेंगे, बॉडी क्लोज के यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे क्लोज हुआ तो हमारा एंट्री यहाँ पे बना। अब मार्केट क्या किया, इस जगह पे हमारा एंट्री बन गया, ठीक है, एंट्री बन गया, एंट्री हम लोग कर दिए। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे ऑलमोस्ट 3% आसपास रखते हैं, चलता है 3% आसपास हो गया। यहाँ पे स्पेस काफ़ी है ना, मूविंग एवरेज के नीचे गैप भी है, 3% रख दिए, और हम लोग को यहाँ पे 3% मिल गया, दिख रहा है ना, 3% मिला, 3-4% मिल चुका है। क्या बोला था मैंने, आइदर 1:1 होगा तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे, और कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं भी करते हो तो स्टॉप लॉस को थोड़ा शिफ्ट करके मूविंग एवरेज के नीचे ले आना। जब मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, क्लोज कर दिया, दिख रहा है ना, मूविंग एवरेज को ऊपर नीचे क्लोज कर दिया, तो फटाफट ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देना। जब तक देखो टारगेट जब तक नहीं मिलता है तब तक छोड़ दो। जब 1:1 कॉस्ट टू कॉस्ट मिल गया ना, टारगेट मिल गया ना, मतलब 1:1 मिल चुका है तो स्टॉप लॉस को टाइट कर दो। मेरा कहने का मतलब समझो, जब तक टारगेट नहीं मिलता मार्केट वहीं पे प्ले कर दो, स्पेस दो, क्योंकि मार्केट स्पेस नहीं दूंगा तो वो क्या होगा, नीचे आके भी जा सकता है, तब स्पेस दो। लेकिन 1:1 मिल गया, आइदर आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, नहीं तो स्टॉप लॉस को टाइट कर दो। समझ में आया सेंटेंस मेरा? तो अगर 1:1 हो चुका है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बैक करके देखो, क्योंकि नहीं समझ में आएगा दिक्कत बहुत ज़्यादा है, फिर बाद में दिक्कत गलती कर दोगे। क्या बोला मैंने, 1:1 होने के बाद स्टॉप लॉस टाइट कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करना चाहता, कि बहुत स्पेस देना चाहता हूँ, तो जो 3% का स्टॉप लॉस है वो मूविंग एवरेज के नीचे ले आओ, ताकि मूविंग एवरेज पे क्लोज करते से निकल जाओ। यहाँ पे देखो एग्जिट कितना में हुआ, देखो तो यहाँ पे 2% का लॉस हुआ, 2% लॉस हुआ, 2% का। प्रॉफिट हुआ कितना बताओ, प्रॉफिट हुआ हम लोग 1:9 का, 2% का, सॉरी 27% का प्रॉफिट वहाँ पे हुआ था।
तो वैसे ही करके आप लोग को गेन वगैरह करोगे, ठीक है। आई होप गाइस पूरा स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गया। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा बैक करके बार बार देखना है। इस स्कैनर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जाके देख लेना। और एक बात गाइस, जिन लोग को गाइस ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी सीखना है, मैं चाहता हूँ कि रिवर्सल स्ट्रैटेजी के ऊपर और सारे वीडियो डालूँ मैं, मतलब ये एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, उसके साथ साथ मल्टीपल स्ट्रैटेजी भी अपलोड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारी चीज़ देना मैं चाहता हूँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में 700 लाइक्स आएगा तो ही जाके मैं रिवर्सल ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी अपलोड करूँगा। और कमेंट सेक्शन में रिवर्सल करके डाल सबको लिखो, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग सच में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, डन फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।